आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आइए हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 23 से 28 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे थे, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं पहली बात सब्त के दिन के बारे में। अब ये सब्त का दिन क्या है? दोस्तों, शब्द के दिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 5वें अध्याय 14 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, और न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिसमें तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। मेरे प्रियो, शब्द के दिन का मतलब था विश्राम का दिन, यानी कि 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, आराम करना। उस दिन कोई भी किसी भी प्रकार का काम न करे। यह था सब्त का दिन। और आज यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यीशु मसीह और उसके चेले सब्त के दिन किसी के खेतों से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर बालियां तोड़ना शुरू किया और बालियों को खाना शुरू कर दिया। इस पर फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे चेले वो काम क्यों करते हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। यानी कि तेरे चेले सब्त के दिन बालियां तोड़कर क्यों खा रहे हैं? उन्हें बालियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि सब्त के दिन के लिए कहा गया है कि किसी भी काम को न करना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने एक बार भूख लगने पर परमेश्वर के मंदिर की पवित्र रोटियों को खाया था। जिस रोटी को केवल याजक लोग खा सकते थे, उस रोटी को दाऊद ने खाया क्योंकि उसे भूख लगी थी, और उसने अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी दी। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे थे, इसी प्रकार से मेरे चेले भी सब्त के दिन बालियों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था में भी लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 23-25 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तो हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू किसी के खेत में खड़ा हो तो तू बालियां तोड़ सकता है। परंतु फरीसियों ने इस बात को नहीं पढ़ा, और उन्होंने केवल शब्द के बारे में, वो लोग जानते थे कि शब्द के दिन किसी भी काम को नहीं करना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं है, शब्द के दिन भी हम कामों को कर सकते हैं, क्योंकि शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य को शब्द के दिन के लिए। यानी कि शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया, जैसे कि हमने पढ़ा कि मनुष्यों को आराम देने के लिए वो शब्द का दिन बनाया गया था कि इस दिन तुम आराम करना, तुम्हारे गाय बैल पशु सब इस दिन आराम करना, तुम्हारी दास दासियों को भी इस दिन आराम करना होगा। परंतु लोगों ने इन बातों को हर एक बात से जोड़ दिया कि कोई भी काम नहीं करना है, कि उस दिन कोई भला काम भी नहीं करना है। और जबकि यहां पर चेलों को भूख लगी थी, तो उन्होंने बालियां तोड़कर खाने लगे, जिस प्रकार से दाऊद को भूख लगी थी और उसने मंदिर की पवित्र रोटी को खा लिया था, और परमेश्वर ने उसे इस बात का किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया था, क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसने भूख में खा लिया। इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी भूख लगी है और उन्होंने भी बालियां तोड़कर खा ली हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जबकि फरीसी लोग इस बात को गलत समझ रहे थे कि उन्होंने शब्द के दिन में बालियां तोड़ी हैं। फरीसियों की दृष्टि में यह बात गलत थी,
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि ये गलत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था इस बात को बताती है कि तुम बालियां तोड़ सकते हो और शब्द के दिन हम काम भी कर सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है, क्योंकि शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है और सब मनुष्यों का प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम सब का स्वामी, हम सब को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम सब का स्वामी। जब परमेश्वर ने हमारे लिए शब्द के दिन को बनाया तो इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह शब्द के दिन का भी प्रभु हुआ। तो तब फरीसी लोग इस बात को समझ पाए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि शब्द का दिन क्या है। शब्द का दिन है विश्राम का दिन, और उस दिन कोई भी काम नहीं करना, ऐसा फरीसी लोग सोचते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कुछ अलग है कि हम शब्द के दिन भी काम कर सकते हैं, भलाई के कामों को कर सकते हैं और आवश्यक कामों को कर सकते हैं, कुछ जरूरी कामों को हम कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शब्द के दिन का भी प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु महिमा, बड़ाई और तारीफ के योग्य प्रभु आपका नाम है। सच में प्रभु, आप शब्द के दिन के भी प्रभु हैं, आप विश्राम देने वाले प्रभु हैं मेरे खुदावन। हमारे जीवन में पिता, हमारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले परमेश्वर है खुदा, हमारे संग संग चलने वाले प्रभु हैं खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे खुदावन तू शब्द के दिन का भी स्वामी है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। मेरे खुदावन, आज के इस बाइबल अध्ययन में जितने भी लोग शामिल हुए हैं प्रभु, और उन्होंने प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन को सीखा और समझा है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है खुदावन कि ये वचन इनके जीवन में कार्य करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों को विश्राम दिया है प्रभु। आपका वचन कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आपने हम सब के लिए एक विश्राम दिन को बनाया है प्रभु, ताकि प्रभु उस दिन में परमेश्वर प्रभु हम तेरी महिमा करें। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु जी फरीसियों की तरह किसी भी शिक्षा को परमेश्वर प्रभु जी अधूरा ना समझे मेरे खुदावन यीशु मसीह, परंतु प्रभु तेरी शिक्षा को ये पूर्ण रीति से सीख सके मेरे खुदावन। ये जो कुछ भी सीख रहे हैं मेरे प्रभु जी, इसको और गहराई से सीखने में पवित्र आत्मा जी आप इनकी मदद सहायता करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे वचनों को लेकर प्रभु जी जो लोग कंफ्यूज हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर आप उनकी बुद्धि को खोलें और खुदावन उनके कंफ्यूजन को दूर करें और वो तेरे वचन की गहराइयों को, गूढ़ भेद और रहस्यों को समझ सके मेरे परमेश्वर। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बेटे बेटियों की जरूरतों को पूरा करें मेरे प्रभु जी। आप उनके हर एक काम में उनकी सहायता करें परमेश्वर। और खुदावन, आपसे प्रार्थना है यदि आज किसी भी प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं खुदा, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम, वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो दुख उनके जीवन से चला जाए। और आज के दिन में प्रभु आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आज के दिन में आप इन्हें हर एक कामों में सफलता दीजिए प्रभु, और विशेषकर प्रभु तेरी संगति, तेरी दुआ प्रार्थना में इन्हें बढ़ाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इनकी आत्मिक आंखों को आप खोलें प्रभु जी, ताकि प्रभु ये तेरे वचनों पर और अधिक से मनन करके उसे गहराई से सीख सके। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।